धन्यवाद। आज हम लोगों के लिए निश्चित ही बहुत गर्व की बात है। इस सम्मान समारोह में उपस्थित सभी मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बरेली की सीमा में आने से लेकर और इस सभागार के आने तक जिस उत्साह और जोश के साथ कार्यकर्ताओं ने आज आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करा है, ये निश्चित तौर से दर्शाता है कि बरेली के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। मुझे तीनों के स्वागत भाषण के लिए कहा गया। हम सबके बीच में बहन सुभाषी जायसवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने प्रदेश मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं सभागार में उनका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंत्री आदरणीय अरुण अंकल जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े आदरणीय बरेली से सांसद आदरणीय पर एक कार्यकर्ता बूथ लेवल से मंडल लेवल से शुरू होकर आज क्षेत्रीय अध्यक्ष बना। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता किसी एक राज्य का महामहिम भी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम सभी के लिए व्यक्तिगत रूप में मुझे लगता है हर कार्यकर्ता के लिए कि आज हम आदरणीय पूरनलाल लोधी भैया को इस उनकी उपलब्धि के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए। मैंने उनको हमेशा जब भी सुना है, ये बात सही है कि डायरेक्टली उनके साथ काम करने का मुझे बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन जितना भी सुना है उनकी नेतृत्व क्षमता, उनका ओजस्वी व्यक्तित्व जो सभी कार्यकर्ताओं को बांध के रखता है और उनमें जोश भर देता है, मुझे लगता है कि ऐसे एक व्यक्ति का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनना हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बरेली के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आदरणीय दुर्गेश सिंह शाक्य भैया का जो एक अच्छा कार्यक्रम है कि आदरणीय पूरनलाल भैया उसको और भी आगे ले जाएंगे और हम सभी बरेली वासियों का और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सर गर्व से और भी ऊंचा होगा। तो उनको बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। भारतीय लोधी कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय साहब सिंह राजपूत जी, हमारे बीच में विधायक देवेंद्र सिंह जी और हमारे बीच में कई गणमान्य के वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और कई वर्षों से मतलब मैं यहाँ सक्रिय रही। अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, उस वक्त आदरणीय पूरनलाल भाई साहब जी को मैं कहती हूँ मुझे उनका साथ और सहयोग मिला था। जब मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा तो भाई साहब ने मुझे एक सीख दी। हालांकि मैं इंडिपेंडेंट थी और फिर भी उन्होंने मुझे सीख दी थी। एक बहन के रूप में उन्होंने मुझे बताया था कि संगठन में चाहे कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बोले, आपको एक शब्द का जवाब नहीं देना है, क्योंकि संगठन एक टीम की तरह है। आपको टीम की तरह आगे बढ़ना है। अगर आपने इस टीम को आपने अपने हाथ में कर लिया, आप अपनी टीम का एक हिस्सा बन गए, तो समझ लीजिए कार्यकर्ता के रूप में आप सम्मानित और आप सफल हो गए। मैंने उसी बात को गांठ बांध ली, मुझे बना ली और आज भी मैं उसी चीज को लेकर चलती हूँ कि टीम वर्क सर्वोपरि है। एक टीम अभी मैं देख रही थी आदरणीय पूरनलाल भाई साहब जी का स्वागत सम्मान हो रहा था, तो यही जैसा कि आदरणीय रंजीत मिश्रा जी ने कहा कि बहुत अच्छा संचालन करना है, मैं भी मानता हूँ। एक बार सब लोग जरा नारा लगा ले जोर से, बोल भारत माता की जय। ये मंच वाले लोगों के लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं होता कि जो है कि सामने वाले ही लगाएंगे और मंच वाले नहीं लगाएंगे। बोल भारत माता की जय। धन्यवाद। हमारे बहुत, लेकिन मेरा कोई इरादा अभी संन्यास लेने का नहीं है। मैं यहाँ और कोई अभी दिलवा भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी उम्र अभी 76 साल पूरी नहीं है, इसलिए कोई जबरदस्ती इसमें चलने वाली नहीं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आदरणीय किशनलाल राजपूत जी भाई साहब ने अभी कहा कि आज बहुत भीड़ भाड़ थी और हमारे काफले की कई गाड़ियां आपस में लड़ी। तो मेरा भैया बड़ा अनुरोध है, देखो साथियों, हमें अभी जल्दी 2-4 महीने में विधानसभा का चुनाव लड़ना है साथियों, और काफिला हमारा बना, बड़ा मजबूत काफिला बना। प्रदेश नेतृत्व तो हमारा, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व तो उन्होंने बढ़िया काफिला बना के बरेली को दिया है सर। अब इसमें ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है
कि हम कम से कम अपनी गाड़ियों को तो ना ठोकें, दूसरी की गाड़ियों को ठोकने का काम जरूर करें, उसमें कहीं चूक नहीं करेंगे साथियों। लेकिन हम ये जरूर अपनी जिस ड्राइविंग सीट पे हमें बिठाला गया है तो उसका स्टीयरिंग गियर वो सब चीज हमारे काबू में रहना चाहिए। ऐसा आग्रह मैं अपने सब सम्मानित साथियों यहाँ पर बैठे हुए मैं उनको करना चाहता हूँ साथियों। ऊपर वाली लाइन से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद एक चेहरा आप देख रहे होंगे, धर्मपाल जी। एक चेहरा हमारे सामने बैठे हैं, छत्रपाल जी। एक आप कल्पना कर सकते हैं, बरेली से बस से यात्रा करी हमने, उन दोनों को कुर्सी दे दी और बस से पूछा गुलशन जी कैसे चलोगे? मैं जहां तुम ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जैसे ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। भजन दोहराते हैं ना लोग, मुरली वाले से कहते हैं जहां तुम ले चलोगे वहीं चलेंगे। कमला नगर शिशु मंदिर, राम जन्मभूमि आंदोलन, वो सब याद है हमें। एक यात्रा हमारी और छत्रपाल जी की है, अन्य चंद्र मोहन जी विधानसभा लड़ने की तैयारी में है। प्रदेश क्षेत्र से छत्रपाल जी को लिया, तमाम बातें बताकर गोविंदाचार्य जी जैसे विद्वान चंद्र मोहन जी भागे भागे आए। आपसे दूसरे का गुलशन जी सारी परिस्थितियां डगमग गड़बड़ हो गई है, जहाँ जगह मिल जाए ना आप दोनों कार्यकर्ता हो, आप प्रचारक रहे हैं, मैं आज भी सैमी प्रचारक हूँ। किसी दरी वाले टेंट वाले की दरी और गद्दा लेकर रात को सो गए, थके हुए थे, सवेरे कब आंख खुली नहाने धोने का इंतजाम किया, कार्यक्रम में पहुंचे। कोई एक आध दिन में ये ऐसा नहीं होता है। आदरणीय भेड़ी वाले रवि जी बहन जी दोनों बैठे हुए हैं, लगातार सालों से देख रहा हूँ। धैर्य रखने की आदत डालिए, खराब बात को कहिए मत किसी को, अंदर रख लीजिए। अच्छी बात को जोर जोर से चीख चीख कर शोर मचा कर कहिए, तब पूर्णवाल लोधी बनता है। मैंने आपको सब कुछ बताया उनके बारे में।